आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में आज जमा होंगे 1700 करोड़ रुपए। अगले 3-4 महीनों में कम हो जाएगा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुल्क। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहर ग्रोथ के इंजन हैं, इन्हें सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा। और ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, झारखंड को मिला तीसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा में किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में 1700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा करेंगे। रीवा के एसएएफ मैदान में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पोषण शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के छात्रों को मूंग दाल का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में 27 जिलों के 3,70,000 लोगों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी करेंगे। अभी तक प्रदेश में कुल 2,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया है। स्वामित्व योजना में सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से गांवों में बसाहट क्षेत्र का ड्रोन के माध्यम से नक्शे और इस आधार पर डोर टू डोर सर्वे के द्वारा अधिकार अभिलेखों का निर्माण कराया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल सिंधिया से संवाद कार्यक्रम के तहत किसान ड्रोन की उपयोगिता और चुनौती के बारे में देश भर के किसानों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने ड्रोन संबंधी विभिन्न सरकारी नीतियों की जानकारी दी और बताया कि किसान कैसे इनका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुल्क अगले 3-4 महीनों में कम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने 23 स्कूलों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए अभिप्रमाणित किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अमरनाथ यात्रियों की आवाजाही, रहने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदौर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन 19 और 20 मई को किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस मेले में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के साथ साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी बनाया जाएगा। इस मेले में स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, रक्त की जांच के साथ ही औषधि वितरण भी किया जाएगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल टमेटो कॉन्क्लेव 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों के उत्पादन से लेकर बाजार तक की व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती में बहुत अग्रणी है। प्रदेश ने सिंचाई और कृषि उत्पादन में बहुत उन्नति की है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना में 11 जिलों को विशेष रूप से टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 11 विविध कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। इस कॉन्क्लेव में तमाम विशेषज्ञों ने टमाटर से जुड़े उत्पादों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे शहर ग्रोथ के इंजन हैं, इन्हें सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा। इनमें शहरों को राज्य का चेहरा बनाते हुए नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे। प्रत्येक नगरवासी को गुणवत्तापूर्ण जीवन, निर्धन वर्ग को असमानताओं से मुक्त कर लाभान्वित करने और आत्मसम्मान के साथ जीने की सुविधा देने का मंत्र शामिल है। मुख्यमंत्री चौहान कल भोपाल में मिशन नगरोदय में 21,858 करोड़ रुपए के विविध विकास कार्यों के शुभारंभ, लोकार्पण और भूमि पूजन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने स्कूली बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मूंग दाल वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि नगरों के विकास के लिए पहली बार एक साथ 21,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इससे नगरों का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 में 12,858 करोड़ 71 लाख और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 4,913 करोड़ 74 लाख रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया है। उधर मुरैना में नगरोदय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि मुरैना शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए चंबल से पानी लाने की 200 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसके टेंडर की कार्रवाई चल रही है। श्री तोमर ने मुरैना शहर में 32 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इंदौर में 265 करोड़ रुपए के शहरी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की सिविल अदालत ने अधिवक्ता आयुक्तों की टीम को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का समय और दे दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि सर्वेक्षण टीम को 19 मई से पहले अपनी रिपोर्ट अवश्य दाखिल करनी होगी। अदालत ने मामले की गोपनीयता का उल्लंघन करने को लेकर अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को सर्वेक्षण टीम से निष्कासित कर दिया है। हॉकी एसोसिएशन ओडिशा ने रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक को 2-0 से हराकर भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 6 से 17 मई तक खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ओडिशा के लिए पूनम बारला ने 34वीं और असीम कंचन बारला ने 59वें मिनट में गोल दागे। दोनों टीमों की शुरुआत अच्छी रही और गोल करने के कई मौके बनाए। दोनों का डिफेंस भी बेहतरीन था, जिसकी वजह से हाफ टाइम तक स्कोर गोल रहित बराबरी पर था। वहीं तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 3-2 से हराया। गौरतलब है कि 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में लगभग 27 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 रन से हरा दिया। वहीं आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्च शिक्षा मंत्री और राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री डॉ मोहन यादव नरसिंहगढ़, राजगढ़ और प्यापरा में जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। बेरोजगार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने और स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचल में 6 रोजगार मेले लगाए जाएंगे। सीधी जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने अभियान चलाकर 10 जिलों की समयावधि में जिले के सभी हैंडपंप्स का सुधार कार्य और नल जल योजनाओं में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। खरगोन में विधायक डॉ विजय लक्ष्मी साधौ ने विधायक स्वेच्छानुदान निधि से स्वीकृत विभिन्न गांवों में सामाजिक कार्यों के लिए बर्तन सेटों का वितरण किया। गुना कलेक्टर ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के उपचार के लिए 14 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति पत्र हितग्राहियों को वितरित किए। डिंडौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को आवास योजना के हित लाभ की राशि का वितरण और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को पोषण आहार के वितरण का कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। पन्ना कलेक्टर ने पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए हैं। खंडवा में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कल जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।